आखिर क्या छुपाना चाहते हैं केजरीवाल जी? उस शीश महल में क्या है ऐसा? लोग इसको जानना चाहते हैं। भाजपा ने हमेशा से ही झूठ का सहारा लिया है। एकदम बेहद झूठी पार्टी है भाजपा। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर। नमस्कार। आप किसी नेता का वर्तमान जानते हैं, उसके भविष्य का आकलन करते हैं, एक राय बनाते हैं, जरूरत पड़ने पर उसके बीते समय अर्थात उसके भूत को जानना चाहते हैं। लेकिन भाजपा को एक बंगले के भूत के बारे में जानना है। वैसे भी बंगलों के बारे में भाजपा का इंटरेस्ट पुराना है, हो भी क्यों नहीं। हर व्यक्ति की पहली चिंता रोटी कपड़ा मकान ही है। भाजपा में रोटी का काम मोदी सरकार के हवाले है। इसके लिए मुफ्त के राशन की व्यवस्था है। कपड़ा डिपार्टमेंट की परख खुद पीएम मोदी रखते हैं। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक दिन में कई कपड़े बदलते हैं। रह गया मकान का काम, तो इसे भाजपा के सभी नेता मिलजुल कर देखते हैं। जहां जिसको जो दिख जाए वहीं उसे मकान के नाम पर तुरंत मजबूत मुद्दा खड़ा करने की अहम जिम्मेदारी है। इसमें यूपी वालों ने सबसे पहले झंडा फहराया। बताया था कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री के पद से हटे तो मुख्यमंत्री आवास की टोटी चुरा लेगा। में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे? सोच ईमानदार काम। यूपी भाजपा की इस खोज के तर्ज पर भाजपा के अन्य प्रदेश के भाजपाई भी लग गए, केंद्र सरकार भी लग गई। इसी बीच राहुल गांधी को एक मुकदमे में निचली कोर्ट ने सजा सुनाई। राहुल गांधी अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते कि सरकार के माध्यम से राहुल गांधी से बंगले को खाली करा भाजपाइयों ने चेक कर डाला। शायद उन्हें यहाँ कुछ मिला नहीं, वरना यूपी की तरह टोटी चोर वाला मुद्दा जरूर खड़ा होता। लेकिन खुद की आदत से बाज आए और भाजपाई कहलाए, ये हो नहीं सकता। ऐसे में यूपी की खाली बंगले से टोटी चोरी के फार्मूले से भी बड़ा फार्मूला दिल्ली के भाजपाइयों ने गढ़ डाला। केजरीवाल के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बंगले को मुद्दा बना दिया। मुद्दा भी ऐसा कि कंक्रीट का केजरीवाल का बंगला शीश महल हो गया, मुख्यमंत्री का बंगला राजमहल हो गया। जो शीश महल का संदर्भ भी नहीं जानते हैं, वे भी शीश महल बोलते हैं। गोदी मीडिया तो शीश महल लिखता भी है। सरकार भाजपा की है, तो भाजपाइयों के इस मुद्दे को जायज ठहराने के लिए, कंक्रीट के बंगले को शीश महल साबित करने के लिए सीबीआई भी सक्रिय हो गई। लेकिन अभी शीश महल कंक्रीट का ही है। देखना है कि सीबीआई इसे कब तक शीश महल में तब्दील करती है। सीबीआई लगी हुई है, जैसा कि लगी रहती है। इस बीच बिहार के भाजपाइयों ने दिल्ली से बढ़त बना ली। उन्होंने तेजस्वी यादव के बंगले को मुद्दा बनाते हुए इस रहस्य का उद्घाटन किया कि तेजस्वी ने बंगला खाली करते हुए एसी सहित कई सामानों की चोरी कर ली। सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई? क्यों नहीं भवन? कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा है, आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को। ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीज़ों को जो है पेश करना चाहिए। लेकिन जो छुटपुटैया नेता सब हैं, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है। आरोप नहीं लगाया है, बाकायदा कैमरे पे दिखाया गया कि कैसे एसी नोचा गया है, कैसे हाइड्रोलिक बेड्स जो थे, उप मुख्यमंत्री को हाइड्रोलिक बेड चाहिए था सोने के लिए कि ऊपर नीचे कर सकें। उसको भी उठा के ले गए घर, सरकारी खर्चे से खरीदा गया था। नई बात नहीं है। और जब से समधी बने हैं अखिलेश यादव, ये सब आदत आ गई है, पारिवारिक आदत है, नहीं जाएगी। ये तो सरकारी जो सब संपत्ति सरकारी है, वो संपत्ति हमारी है, इसका नारा लेके इन लोगों ने जीवन काटा है। तो ये पुष्ट दर पुष्ट ये आदत आगे बढ़ेगी। इस खबर पर दिल्ली के भाजपाई शर्मसार हो गए। भाजपा के बड़े नेता कहने लगे कि यूपी ने टोटी चोरी
बिहार ने एसी चोरी का शानदार मुद्दा उद्घाटित किया, लेकिन सीबीआई के सहयोग के बावजूद दिल्ली के भाजपाई शीश महल को शीश महल साबित नहीं करा पाए। इस पर दिल्ली के सुस्त भाजपाइयों का एक बार फिर जमीर जाग गया। भाजपाइयों ने दावा किया कि बंगले में केजरीवाल का भूत है, जिसे वह छुपाना चाह रहे हैं। इसीलिए बंगला खाली करने के तुरंत बाद आतिशी अपना सामान लेकर वहां पहुंच गईं कि बंगले का भूत दिखाई न दे। आखिर इस शीश महल में ऐसे कौन से राज दफन हैं जो अरविंद केजरीवाल वो बंगला दिखाने से बच रहे हैं, या आतिशी मार लेना उसमें घुस के उस बंगले को छुपाना चाहते हैं। उस बंगले की सीबीआई जांच चल रही है। सैंक्शन प्लान उस बंगले का पास नहीं हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस बिल्डिंग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है आप मुख्यमंत्री वहाँ रहना चाहती हैं? वो तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। दिल्ली में अनेकों मकान ऐसे हैं जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होता, वहाँ तो आपकी एमसीडी पहुँच जाती है पट्टे सील करने। तो इस बंगले को बचाने की क्या जरूरत है? इसलिए हमने मांग की है कि इस बंगले को सील किया जाए जब तक इसका सैंक्शन प्लान और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसकी जांच की जाए और ऐसा कौन सा माल उस बंगले में छुपाया गया है जिसको अरविंद केजरीवाल छुपाना चाहते हैं। भाजपाइयों ने एक बार फिर सीबीआई का सहयोग मांगा है, जिससे बंगले के भूत को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए बंगले के वर्तमान को पीडब्ल्यूडी ने सील कर दिया है। भाजपाई यही चाहते थे कि किस तरह वे मुख्यमंत्री के पूर्व आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन का भूत जनता के सामने लाएं। केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास छोड़ते ही भाजपाइयों को यह अवसर मिल गया। बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग ने जांच के नाम पर सीएम आवास को सील कर दिया। अब इस भवन के भूत के आधार पर रोज एक नई खबर आपको मिलेगी और आम आदमी पार्टी इसका जवाब देती फिरेगी। देखिए, एलजी साहब को समझना होगा कि सीएम आवास में रहने के लिए एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दिल्ली में चुनाव जीतना होगा। 27 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं जीत पा रही और ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार की पावर्स छीनी जाएं, उन दिल्ली वालों को परेशान किया जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामों को रोका जाए। और अब इनकी मंशा है कि सीएम आवास भी छीनकर किसी भाजपा नेता को दे दिया जाए। आज भाजपा की मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो फिर से सबके सामने है। एक महिला मुख्यमंत्री का सम्मान उन्होंने नवरात्र के ड्यूरेशन में बाहर कर दिया। सोचिए, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ पहले। इनको महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम है, ये हम सबको पता है। और अगर कोई महिला पोजीशन ऑफ पावर में हो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। पर हम भी भाजपा को, एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। हमें अगर सड़क पे भी बैठकर जनता के काम करवाने होंगे तो हम करवाएंगे, ये हमें रोक नहीं पाएंगे। मैडम, उन्होंने आरोप भी लगाया कि इन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया था उससे पहले, पीडब्ल्यू लेटर देता है, तो इस वजह से। देखिए, भाजपा ने हमेशा से ही झूठ का सहारा लिया है। एकदम बेहद झूठी पार्टी है भाजपा। 4 तारीख को बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री ने कीज हैंडओवर की थी सेक्शन ऑफिसर मुकेश शर्मा जी को पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद पूरी कार्रवाई हुई, एनओसी हुई, बकायदा उस हिसाब से सारा कुछ कार्रवाई, सारा प्रोसीजर फॉलो किया गया। और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेगा ना। अगर एलजी इतना चाहते हैं कि कोई भाजपा नेता वहां रहे तो चुनाव लड़े, चुनाव लड़के फिर से मुख्यमंत्री आवास में रह सकते, ऐसे नहीं।